ਦਿਨ ਮੁਕਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। उठा हाँ जी, समय हो चुका है 4:45। 10 मई 2026 के। आपको शायद समय नहीं दिख रहा है। ये पहली बार मैं जो है रिकॉर्डिंग करके यूज करने वाला हूँ, तो आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन में। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जा रही है। अब नहीं करेंगे, जैसा होगा बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का व्लॉग में ऐसा है कि आपने देखा हम गुरुद्वारे जाके आए। सुबह संडे था। पिछले 3 हफ्ते से हम संडे को भी गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे थे। कहना था मेरा ये कि हम जाएंगे अपनी शॉप पे, बैठेंगे उधर, जो 100-200 कमाई हो जाए अच्छा ही है। अब अपनी खुद की शॉप है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो कुछ ना कुछ तो जो है मतलब 100-200 तो आदमी कमाई लेता है बैठा बैठा। और उसके बाद जो है इस हफ्ते जब से हमने ये व्लॉगिंग चालू किया है, बिजनेस थोड़ा सही हो गया, तो आज चलो फैमिली ने भी बोला कि चलते हैं गुरुद्वारे। तो फाइनली आज थोड़ा बहुत तेल भराया गाड़ी में, इसीलिए गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सिचुएशन सर्वाइवल की है अभी। खैर, तो इसलिए चलो हम आपको दिखाते हैं आगे के हु एम आई। तरनप्रीत सिंह बाट नाम है जी मेरा, और मैं रिक्रूटिंग कर रहा हूँ कि है मैंने आउटसोर्सिंग बेसिकली पिछले 15 सालों से, मोर देन 15 इयर्स आई मस्ट से। देख लेते हैं प्रोफाइल अपनी। मैंने जो काम चालू किया था मेरे बैक ऑफिस सेल्स का 2007 के अंदर। देन रिक्रूटर बन गए थे हम 2007 के अंदर, और 2007 से हम रिक्रूटिंग किया। तो बेसिकली इट हैज चेंज माय लाइफस्टाइल अ लॉट। उसके बाद से तो मतलब क्या ही नज़ारे थे, तो ऊपर वालों की कृपा से हमने जो है जब ये ज्वाइन किया था, ई टीम वाज द सुपर डुपर कंपनी, वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई वाज एबल टू जनरेट $419 पर आवर, जो है डॉलर्स हमने बनाए थे पर आवर का, जो आज के टाइम पे गिना जाए तो तकरीबन 7-8 CR। वो टाइम पे भी होगा तो सही, कम से कम भी 6-7 CR फॉर श्योर। खैर, तो अमेरिका जाने का हमको एक बार चांस मिला था। देन एट द एंड हमने ज़िंदगी पर आउटसोर्सिंग किया, और ये जो है मोशन की कहानी आ जाती है। मैट्रिक्स वॉज द फर्स्ट आई जॉइन देम। मैट्रिक्स के बाद देज वर एक्वायर्ड बाय मोशन। जो मोशन थी, मोशन के बाद जो है ये एक्वायर कर ली कैली सर्विसेज ने। दे आर द बिगेस्ट नेम्स। मैट्रिक्स ऑलरेडी वाज बिगर फॉर अस। उससे बिगेस्ट मोशन ने बाय किया उसको, उससे बिगेस्ट उसको बाय किया कैली ने। देन कैली हैड ऑलरेडी a huge presence all over the world globally. Then I basically got laid off. Not only me, they took off whole operations of motion recruitment in India. So as a result, I got the layoff, and since then I am actively searching for a job. और भी डिटेल्स कभी आगे फ्यूचर में शेयर करेंगे। देन उसके बाद से सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम इंटरव्यूइंग एवरीवेयर, बट ड्यू टू द XYZ रीजन नॉट एबल टू गेट अ जॉब एनीवेयर। we'll discuss reasons probably in future as well. तो अभी के लिए जब नई स्किल डेवलप करने का समय आ चुका था, AI जो मैं आपको दिखाऊं कि ये क्लाउड जो है, क्लाउड बोलता है लो देखो अपग्रेड टू कीप चैटिंग। मतलब AI जब मैंने ये जॉब हमने लीव की थी, तो वो टाइम पे ऐसा था कि मतलब AI आ चुका था लेकिन यूज़ नहीं हो रहा था, इंटीग्रेट नहीं हुआ था। आज के टाइम में अभी रियल टाइम जाऊं तो पता लगे इंटीग्रेट हुआ है या क्या हुआ है, बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अ लॉट कि ये करो वो करो, तुम कैसे करो क्या करो वो नहीं पता है। तो वही सब मैं सीख रहा हूँ और यहाँ पे शेयर करने आ चुका हूँ। तो आगे की जर्नी में हमारा ऐसा है कि हमने नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं दी तो किया ये मैंने सबसे पहले गुजराती હવે હું ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણું છું એટલે જ હું અમદાવાદી પંજાબી છું।
બરાબર છે. તો આપણે ગુજરાતીની જે અહીંયા પ્રેક્ટિસ આપણે બાળપણથી બોલવાની છે, પણ અહીંયા આપણે ફેલ થઈ ગયા. તો ફેલ થઈ ગયા તો મોટો ઝાટકો લાગ્યો, મારો કોન્ફિડન્સ તો બધું ગયો. તો એટલે હવે આપણે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી જોરદાર. एआई જ एआई ने શીખવાડી રહ્યું છે હવે તો, बराबर है. तो एआई की साथ सीखते सीखते हुए फिर वो 10 दिन पहले था, तो हमने फाइनली आके इधर जो ये हिंदी इंडिया और ये हिंदी लेटिन, ये दोनों की पास कर दी. ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, ये पास हो गई. ठीक है, ये पास होने के बाद हमको उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट आएंगे भाई. देखो ये भी जो है वो पास हो चुकी है, लेकिन प्रोजेक्ट वगैरह में आपको दिखाऊं, देखो तो ये तोपते हो रहा है मार्केट प्लेस पे, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, किधर भी नहीं है. ये आउटलायर पे आ गया 0 0 0 0 0. इतनी उम्मीदें सारी टूट गई, इतनी कड़ी मेहनत से हमने सब सीख के पास किया. हालांकि वो उनके लिए तो मैं जूनियर ही हूँ. खैर, तो ये मिशन में अभी तक कुछ है ही नहीं, सब कुछ 0 0 0. ये क्वालिटी भी 0 0 0. अभी क्वालिटी मतलब को कायम किया हो तभी तो कुछ होगा ना. तो ऐसा है कि ये एआई ने हमको बहुत कुछ सिखाया है. आगे की ओर मैं विंडो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपके लिए ओपन कर रखी है मैंने. सो ये अभी जो चीज़ एक मतलब जो शॉकिंग मैं शेयर करना आया हूँ आज, ये कि आप देख रहे हो मेरी रैम जो है वो 40 GB है. ठीक है जी. तो 40 GB रैम मैंने ऐड कर रखी है बिकॉज ये मुझे पता था, मतलब आई एम अ टेकी गाय अ बिट, नॉट हैंड्स ऑन टेक्निकल, कोई डिग्री वगैरह नहीं है, बट सही चीज़ें रखने का शौक होता है ना हर किसी को. तो इसी की वजह से मैंने वो टाइम पे जब इसको लिया था, किस्मत से ले लिया था, तो अच्छा फ़ायदा हुआ मेरे लिए कि चल रहा है ये. तो देखो कहने का मतलब कि विंडोज़ ऑलरेडी यूजिंग 18 GB ऑफ. अभी एनीथिंग LLM में हमने ऐसे बड़े बड़े फ्री सॉफ्टवेयर जो है मतलब एक ट्राई किया जो हमको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले लेट मी क्लोज फ्यू ऑफ द एप्स टू मेक इट फास्टर. अभी भी 14 GB 28 GB 26 GB वो भाग रहा है. सो मीनिंग आई वांटेड टू शेयर समथिंग दैट इज मीनिंगफुल, राइट. तो गिव मी अ सेकंड. सो मैंने ट्राई तो किया है नीचे लाने का, किंतु कदाचित परंतु आ नहीं रहा है. तो चीज़ें एक अब तो मैं बताना चाहता था कि मैंने जो है गेम्स विंडोज़ 98 के ज़माने से, मैंने विंडोज़ 95 USB डिस्क से इंस्टॉल किया हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद 98 खूब चला, फिर विंडोज़ XP सबसे ज़्यादा. मैं सिर्फ जो फेमस हुए या स्टेबल थे वर्जन विंडोज़ की ओनली के नाम ले रहा हूँ जो मैंने यूज़ किए हुए हैं. कहने का मतलब कि फिर देन विंडोज 7 तो मतलब मोस्ट सक्सेसफुल है, और विंडोज 7 वाज लिटरली वे टू सक्सेसफुल. देन वो टाइम पे कहने का मतलब कि विंडोज XP और विंडोज 98 में जब मैं गेम खेला करता था, आई यूज्ड टू गेट FPS दैट इज 15 18 20 30 के FPS आते थे. आज के टाइम में जो बच्चे गेम कर रहे हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उनके लिए 60 इज जस्ट नथिंग. दे आर हैविंग अ हार्डवेयर वर्थ 144. जो मेरे टाइम पे, जो उस टाइम पे पीसी की रैम थी मेरी, वो 128 मेगाबाइट MB 128 MB थी, जो मैंने एक्चुअली अपग्रेड की हुई थी. 64 MB ऑलरेडी इनबिल्ट थी, मैंने 64 इनबिल्ट और अपग्रेड करी थी, तो जाके 128 MB थी गेम चलाने के लिए. और 40 GB SSD हो. SSD तो खैर थी नहीं, SSD तो अभी की पैदाइश है. HHD इतनी बड़ी होती है, कई लोगों ने पता ही है ऑफकोर्स लोगों को, अब तो छोटी आने लगी है. तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम पुराने टेक्नोलॉजी के 80s के वी आर ओल्ड स्कूल बॉयज. तो अभी आज के ज़माने में देख रहा था मैं, क्या ये इतनी पावरफुल चीज़ें, 40 GB रैम आ गई है, इतनी 2 TB मेरी हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क भी मेरे पास 4 TB मैंने बता रखी है, वो टाइम पे था तो हमने करके रखा था सेट. तो क्या करेंगे इतना. तो अभी मुझे पता चला कि भाई ये सही में बहुत खा रहा है. जैसे अभी ये एक 26 GB का है, एनीथिंग LLM कल रात को मैंने इंस्टॉल किया, जिसमें सेटिंग में देखो गई है मिक्स्ड ट्रेल 8X7B. इतना मतलब आप देखोगे ये भी रैम दिख रही है, सच में सिंपली लिखता हूँ हाय.
Now you may see this bike soon. Let's see. ये जाना जो ऊपर किया है, यहाँ इस लेवल पे था, अभी जस्ट ये जो है इसने काम करना चालू किया है। क्या सिर्फ हाई का रिस्पांस देने के लिए रैम इसने सॉफ्टवेयर ने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एआई भाई गेम से भी ज़्यादा रैम और सब कुछ मतलब खाने लग गया है, बहुत ज़्यादा वे टू हाई कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मैं सोचा करता था कि इतने पावरफुल हार्डवेयर हो जा रहे हैं सबके, तो ये क्या ही करेंगे, मतलब इतना पावरफुल हार्डवेयर बना के करना क्या है। अब जाके समझ में आ रहा है, लो जी ये सारे के सारे इतने पावरफुल हार्डवेयर एआई में लगने वाले हैं, और अभी इतना हाई हो चुका है, ये दिख रहा होगा कि 38 GB 3 सिस्टम में ना क्रैश हो जाए कहीं। टेम्परेचर देखेंगे क्या है, टेम्परेचर का एक है अपने पास, में ले आता हूँ आगे। देखो ये अभी ऐसी हालत है कि ये 40 GB रैम की वजह से ये भी होने को तैयार नहीं है, और अभी तक हाई का रिस्पॉन्स तो आया भी नहीं है। लॉजिक करने का पूरा 92 डिग्री, CPU भी तो एक और रखे है सब कुछ, 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट इज हाई। 90 से 89 फुट नहीं जाना चाहिए। CPU और GPU दोनों के जो ये फैन है मेरे, ये 92 चल रहा है, तो ये कहने का मतलब कि 92 जो चल रहा है, तो ये 89 या 88 से नीचे रहना चाहिए। अगर 100 करेगा तो पीसी क्रैश हो जाएगा। ये 70-80% आमतौर पे मेजर रहते हैं, या 70 पे रहेंगे, 80 पे रहेंगे। तो ये एक एआई का हाई का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना पावर हाई कंजप्शन हो रहा है, जो बेसिकली मतलब अम्यूज करता है मुझे कि ये सही में जो लोग LLM वाले हैं, ये मतलब जेमिनाई है या ये लोग हैं, इनके लिटरली दे आर हैविंग अ वेरी हाई एंड सॉफ्टवेयर विद देम, जो इतना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं हर एक चीज पे, GPU हो रखा है। तो अभी मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो अभी हाई का रिस्पॉन्स आया है, तब तक हम देख लेते हैं कि और हम क्या सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्राउजर चालू करने की, हैंग ना हो जाए सिस्टम से बढ़िया है, और ये चालू हो चुका है। हम फटाफट दूसरे बंद कर देंगे। तो ये बेसिकली ऑल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है सारे। ये रहा डाउनलोड लिंक जो मैं आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये बेसिकली इंजन है उसका, और ये एनीथिंग LLM उसका जो है UI है। अगर आप कोडिंग में अच्छे हो, मैन्युअली सब कुछ टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, तो इसमें से करना है। और ये UI वगैरह जो चैट यूजर फेस हम कहते हैं, ये चैट यूजर फेस को ही देता है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी भी देखो ये कर नहीं पा रहा। तो अभी हम यहाँ पर आके अगर ये स्टॉप करेंगे, तो इसमें एक सेट होता है कि अगर ये एनीथिंग LLM चलता ही रहता है तो ऑलवेज 40 GB रैम यूज हो रही है, बट देयर आर सम सेटिंग्स इन समवेयर हियर कि 5 मिनट के बाद जो है वो आइडल हो जाता है। अभी वो कहाँ है कैसे है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन वीडियो बनाना है तो इसी के लिए हम जो है ये सब काम काज आगे कर रहे हैं। खैर ये इतना ही था अभी के लिए, तो और कोई आइडिया है या कुछ है तो बताएं जिससे हम कर सकें, काम का जाके पा सकें। अभी के लिए हम जाएंगे एक्सरसाइज, तो हम थोड़े बहुत अभी बनाएंगे डोले शोले। एक्सरसाइज किए हुए भी 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, अभी बॉडी थोड़ी तभी से जब से स्ट्रगल चल रहा है, जॉब गई है तभी से सब हो रहा है पंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द शो। Thanks a lot, and like, share and subscribe to this channel guys. Thanks.